मुस्लिम बुजुर्ग पर वो गैर मुस्लिम औरत गंदा पानी क्यों फेंकती थी। फिर उस बुजुर्ग ने उस लड़की को कैसे सबक सिखाया। जब वो मुस्लिम बूढ़ा शख्स अपने घर में नमाज पढ़ता तो वो गैर मुस्लिम औरत उस पर गुस्सा हो जाती। जब वो नमाज पढ़ रहे होते तो वो गैर मुस्लिम औरत उनके ऊपर गंदा पानी फेंकती और खुश हो जाती कि बड़ा मजा आया। इन जैसे लोगों के साथ यही होना चाहिए। एक दिन जब वो नमाज पढ़ रहे थे तो उस गैर मुस्लिम औरत ने अपने घर का सारा कचरा उनके ऊपर फेंक दिया और जोर जोर से हंसने लगी कि बड़ा मजा आ रहा है। जब वो बुजुर्ग नमाज से फारिग हो जाते तो वो उनकी तरफ देखकर मुस्कुराते और कहते कि बेटी, कचरा फेंकने में आपको कोई तकलीफ तो नहीं हुई है ना। जब वो गैर मुस्लिम औरत ये सुनती तो उनको बड़ा गुस्सा आता और सोचती कि तकलीफ इनको होनी चाहिए और ये मेरा हाल पूछ रहा है, आखिर इसको गुस्सा क्यों नहीं आता। अब वो गैर मुस्लिम औरत चुपके से अपने घर से निकलती। फिर वो उस मुस्लिम शख्स के बाइक की हवा निकाल देती और फौरन अपने घर के गेट पर जाकर खड़ी हो जाती और बुजुर्ग के आने का इंतजार करती। जब वो बुजुर्ग घर से बाहर निकलते तो वो देखते कि उनके बाइक की हवा किसी ने निकाल दी है तो वो समझ जाते कि ये काम उस औरत ने ही किया होगा। वो उस औरत की तरफ देखकर प्यार से मुस्कुराते थे, पर वो गैर मुस्लिम औरत उनको गुस्से से देखती और सोचती कि आखिर इसको तकलीफ क्यों नहीं हो रही है, आखिर ये किस मिट्टी का बना हुआ है। रोज सुबह वो औरत घर से बाहर कचरा लेकर निकलती और वो मुस्लिम शख्स के गेट पर लाकर फेंक देती और दरवाजे पर जोरदार दस्तक देकर फौरन अपने घर में भाग जाती। जब वो बुजुर्ग घर से बाहर निकलते तो देखते कि उनके गेट पर किसी ने कचरा फेंका हुआ है तो वो फौरन कचरा उठाकर अच्छे से सफाई कर देते थे। एक दिन उस बुजुर्ग के घर में चिकन बन रहा था तो उसकी खुशबू उस औरत के घर में आने लगी। वो फौरन गुस्से के साथ उस बुजुर्ग के घर गई और कहा कि आप रोज रोज मांस मछली ना बनाया करे, हमें उसकी बड़ी बदबू आती है, ये सब बाहर खा लेना। अगर दूसरी बार ऐसा हुआ तो याद रखना आपका अंजाम बुरा होगा। बुजुर्ग ने उस लड़की को कुछ भी नहीं कहा, उसने सब्र के साथ काम लिया। वो गैर मुस्लिम औरत घर में परेशान रहती कि आखिर में इसे अपने मोहल्ले से कैसे भगाऊं। जब तक ये मेरे पड़ोस में रहेंगे तब तक मुझे चैन नहीं मिलेगा, मुझे किसी भी हाल में इसको यहाँ से भगाना ही होगा। एक दिन वो गैर मुस्लिम औरत का बच्चा बीमार हुआ तो वो बहुत ही ज्यादा परेशान हुई कि मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं इनको डॉक्टर के पास ले जाऊं। वो फौरन भागती हुई अपनी गली में घर घर जाकर कहती कि मेरी मदद करो, मेरा बच्चा बीमार है, मुझे डॉक्टर के पास ले जाना है। पर मोहल्ले में उस औरत की किसी ने भी मदद नहीं की। जब उस मुस्लिम बुजुर्ग को पता चला कि वो औरत ज्यादा परेशान है तो वो फौरन उनके घर गए। वो बुजुर्ग उस औरत और उनके बच्चे को लेकर अच्छे डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर का जितना भी बिल हुआ वो उस बुजुर्ग शख्स ने अदा कर दिया। जब वो वापस घर आ रहे थे तो उस औरत को बड़ी शर्मिंदगी महसूस हो रही थी, वो अपना सर भी नहीं उठा पा रही थी। घर पहुंचकर वो बुजुर्ग अपने घर जाने लगे तो उस गैर मुस्लिम औरत ने आवाज देकर अपने पास बुलाया और कहा कि चाचा जी, आज आपने ही मेरी मदद की है, नहीं तो मेरे बच्चे का क्या हाल हो जाता। मुझे माफ कर दो, मैंने आपको बड़ी तकलीफ दी है, पर मेरे मुश्किल वक्त में सिर्फ आपने ही मेरी मदद की है, मैं अब आपको कोई भी तकलीफ नहीं दूंगी। बुजुर्ग ने कहा कि कोई मसला नहीं बेटी, मैंने सिर्फ अपने पड़ोसी होने का फर्ज निभाया है और मुश्किल वक्त में अगर पड़ोसी काम ना आए तो भला पड़ोसी